स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी प्यारे बच्चों को जय यीशु।
हर संडे हम लोग मिस्सा के बाद आपसे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि हम लोग कैटेकिज्म पढ़ाने आए हैं और आपको पढ़ना है कैटेकिज्म, ठीक है ना। धर्म शिक्षा, जिसमें हम अपने धर्म का, अपने क्रिस्तीय जीवन का, अपने ईश्वर का, सबका ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना बच्चे? यस। तो आज हम लोग अपना जो पिछला पाठ है, पाठ 4, प्रभु यीशु हमारे लिए मरे और जी उठे। प्रभु यीशु हमारे लिए मरे और जी उठे, ठीक है। तो हमने आधा पाठ तो पिछले, आपका जो पिछला रविवार था उसमें खत्म किया था। आज हम उसी पाठ को आगे और बढ़ाते हैं, ठीक है। आगे का हम लोग पढ़ेंगे। आगे का अपना अध्याय चालू करने से पहले हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि वो हमें जो पिछली कक्षा में उन्होंने हमें जो शिक्षा दी है, वो शिक्षा पर हम लोग चल सकें, ठीक है। आप लोगों ने कुछ अपने जीवन में परिवर्तन किया? हाँ, लोगों को हेल्प करना सीखा कि किसी को किसी चीज की आवश्यकता है तो आप लोगों ने उनकी पूर्ति करी। अगर करिए तो बहुत अच्छी बात है। प्रभु यीशु आप पर बहुत खुश होंगे कि मेरे प्यारे बच्चे मेरी राह पर चल रहे हैं। ओके, चलिए। तो पहले हम लोग प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि वो आप पर भरपूर आशीष और कृपा बरसाए, ठीक है। तो सभी बच्चे हाथ जोड़ लीजिए। पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं और बीते हुए सभी दिनों के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमेशा हमारी सहायता करते हैं, हमारे बच्चों की सहायता करते हैं, उन्हें हर बुराई से, बुरे कार्यों से बचा कर रखते हैं। इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं अपने बच्चों को क्रिस्तीय जीवन में क्या क्या करना है वो सब शिक्षा देने के लिए। आपने अपने जीवन में क्या क्या किया है और क्या आगे करना चाहिए, वो सब आप हमें ज्ञान देते हैं ताकि हम अपने बच्चों में वो ज्ञान ला सकें। हम आपसे अपने बच्चों के लिए आशीष और कृपाएं और अच्छी बुद्धि मांगते हैं। जो आप उन्हें सिखाना चाहते हैं वो सीखें और अपने जीवन में उसे ग्रहण करें। हम सभी को और हमारे प्यारे बच्चों को संभालिए, अपने हाथों में रखिए ताकि हम सभी शैतान के बुरे कार्यों से दूर रहें और एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जिएं। आमीन। आप सभी को पुनः यीशु। तो अध्याय 4 में प्रभु यीशु हमारे लिए मरे और जी उठे। तो प्रभु यीशु ने हमें बताया था कि वो कैसे मरे, है ना, कैसे उन्होंने अपना बलिदान दिया हमारे लिए, हमारे पापों के पश्चाताप के लिए, कि हमारे पाप माफ हो जाए, है ना। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आपको जो पहले वीडियो मैंने दिया था उसके अंदर आपने देखा कि कैसे कैसे आप जीसस ने लोगों को चंगाई दी, है ना, कैसे जीसस क्रूस पर चढ़े, है ना। कुछ कुछ पिक्चर्स हैं वो आपने देखी। आज की वीडियो में भी हम आपको वो सारी चीजें दिखाएंगे। अब जीसस के पुनरुत्थान के लिए, पुनरुत्थान मतलब फिर से जी उठना। मैंने पिछले कक्षा में आपको बताया था कि जीसस एक पहले ऐसे मानव थे जो मृत्यु के बाद पुनः जीवित हुए, और हम भी ऐसी आशा करते हैं। कब कर सकते हैं हम ऐसी आशा? जब हम प्रभु यीशु के बताए हुए रास्तों पर चल सके। जब हम जीसस के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे तभी तो हम जीसस से उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे पापों को क्षमा करके हमें फिर से पुनर्जीवित करें। उसके लिए हमारे कार्यों को सही होना जरूरी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। अंतिम भोजन के समय प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के बारे में इशारा करते हुए प्याला लेकर कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। पास्का पर्व, जब हम गिरजाघर जाते हैं, पुरोहित हमें अंतिम भोजन के बारे में बताते हैं। आप सबने सुना होगा, है ना,
आप लोग सब आगे बैठते हैं ना चर्च में जाके आगे बैठते हैं आप लोग सब। तो सुसमाचार के बाद जब पुरोहित उपदेश देते हैं, सरमन देते हैं, तो उसमें पुरोहित सब विवरण करते हैं प्रभु यीशु के जीवन का, कि उन्होंने कब क्या कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा। ठीक है, तो पुरोहित हमको बताते हैं कि मृत्यु से पहले जब प्रभु यीशु अपने 12 चेलों के साथ भोजन करते हैं, मृत्यु से पहले मतलब प्रभु यीशु का वो अंतिम भोज है ना, जिसको हम बोलते हैं लास्ट सपर। अंतिम भोजन के समय प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के बारे में इशारा करते हुए प्याला लेकर कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के लिए बहाया जाएगा। बहुतों के लिए प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु की घोषणा कर रहे थे उस समय। ठीक है, प्रभु यीशु अपनी मृत्यु की घोषणा कर रहे थे कि जो मेरा रक्त है बहुतों के लिए बहाया जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे मार्क्स विलियम मेरी कोल्बे ने एक बंदी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, तो पुरोहित ने कहां से सीखा ये? पुरोहित ने अपने प्रभु यीशु से सीखा। ठीक है, तो प्रभु यीशु ने अपना जीवन हम पापियों के लिए बलिदान कर दिया। पाप के कारण जो मृत्यु से बच नहीं सकते, उनका अपने साथ मेल मिलाप करने के लिए ईश्वर ने प्रेम पूर्वक पहल की और अपने पुत्र को भेजा, जिससे वह पापियों के लिए अपने आप को समर्पित करे। ठीक है, पाप के कारण जो मृत्यु से बच नहीं सकते, पाप के कारण, पाप हम आज भी पाप करते हैं। प्रभु यीशु अपना बलिदान चढ़ा दिए हम लोगों के लिए, फिर भी हम लोग नहीं सुधरते, आज भी हम पाप करते हैं, हम मृत्यु के पास ही जा रहे हैं। ठीक है, तो जितना हो सके हमें पाप नहीं करना है, क्योंकि हमारे पापों के कारण ही पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा अच्छी शिक्षा देने के लिए, सही शिक्षा देने के लिए, ताकि हम लोग अपने पापों को छोड़कर सही मार्ग पर चल सके। पुराने विधान में इसकी घोषणा विशेष करके दुख सहते हुए सेवक के बलिदान के रूप में की गई थी। प्रभु यीशु की मृत्यु धर्म ग्रंथ के अनुसार हुई। प्रभु यीशु की मृत्यु धर्म ग्रंथ के अनुसार हुई। प्रभु यीशु हमारे लिए जी उठे। अंतिम भोजन के समय प्रभु यीशु ने अपने मृत्यु की घोषणा करी। ठीक है, मृत्यु की घोषणा के बाद प्रभु यीशु ने अपना क्रूस का जो रास्ता है वो पूरा किया। क्रूस का रास्ता वो पूरा किया। ठीक है, उसके बाद अपने को क्रूस पर समर्पित कर दिया, बलिदान कर दिया। ठीक है, और फिर मृत्यु प्राप्त करी। मृत्यु के बाद हमारे प्रभु यीशु पुनः जीवित हुए, पुनर्जीवित हुए। अभी आप ये फोटो देख रहे हैं, ये चित्र देख रहे हैं, इसमें हमारे प्रभु यीशु पुनर्जीवित हो गए। देख रहे हैं ना कैसे कब्र के बाहर प्रभु यीशु खड़े हैं? देखा आप लोगों ने बच्चे लोग, है ना? उसमें अपने प्रभु यीशु कब्र से बाहर हैं। मृत्यु के तीसरे दिन प्रभु यीशु कब्र के बाहर हैं, पुनर्जीवित हुए। ठीक है, प्रभु यीशु हमारे लिए जी उठे। विश्राम दिवस के बाद सप्ताह के प्रथम दिन पौ फटते ही मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम कब्र देखने गई। एकाएक भारी भूकंप हुआ। प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास आया और पत्थर लुढ़का कर उस पर बैठ गया। उसका मुखमंडल बिजली की तरह चमक रहा था। उसका मुखमंडल बिजली की तरह चमक रहा था। किसका? स्वर्गदूत का। किसका? स्वर्गदूत का मुखमंडल बिजली की तरह चमक रहा था और उसके वस्त्र हिम के समान उज्जवल थे।
बिल्कुल सफेद। देखिए आप चित्र देख रहे हैं ना? दूध को देखकर पहरेदार थर थर कांपने लगे और मृतक जैसे हो गए। दूध को देखकर पहरेदार थर थर कांपने लगे और मृतक जैसे हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूं कि आप लोग प्रभु यीशु को ढूंढ रही हैं। स्वर्गदूत ने मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम से कहा कि हम जानते हैं कि आप प्रभु यीशु को ढूंढ रही हैं, जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। प्रभु यीशु किस पर चढ़ाए गए थे? क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे यहाँ नहीं हैं, वे यहाँ नहीं हैं, वे तो जी उठे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था। आइए और वह जगह देख लीजिए जहां वे रखे गए थे। स्वर्गदूत ने कहा, आइए और वो जगह देख लीजिए। आपको अगर हम पर भरोसा नहीं है तो आइए वो जगह देख लीजिए जहां प्रभु यीशु को आपने कहा था। हमारा विश्वास हमें सिखाता है, हमारा विश्वास हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मरने के बाद तीसरे दिन जी उठे। प्रभु यीशु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वे कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। संत पौलुस को, जिनको पुनर्जीवित प्रभु यीशु ने दर्शन दिए, लिखते हैं, ठीक है, संत पौलुस जिनको प्रभु ने दर्शन दिए, पुनर्जीवित प्रभु यीशु ने दर्शन दिए, वे लिखते हैं, यदि प्रभु यीशु नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। ठीक है, उन्होंने कहा था ना अपने अंतिम भोज में, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। बहाया गया, प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, वे प्रभु यीशु जी उठे, उन्होंने जो जो कहा वो पूरा किया। तभी हम और सभी लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। पुण्य शुक्रवार के दिन प्रेरित एवं शिष्य लोग प्रभु को छोड़कर चले गए। 3 दिन बाद कुछ स्त्रियां उनकी कब्र खाली देखी, मगर खाली कब्र अपने आप में प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का सबूत नहीं है। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु सचमुच पुनर्जीवित हो गए, क्योंकि उन्होंने प्रेरितों एवं शिष्यों को दर्शन दिए। प्रभु यीशु सचमुच पुनर्जीवित हो गए क्योंकि उन्होंने प्रेरितों और शिष्यों को दर्शन दिए। ठीक है, मसीह का पुनरुत्थान। मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वे कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वे कैफस को और बाद में 12 शिष्यों को दिखाई दिए। ठीक है, प्रभु यीशु पुनर्जीवित होने के बाद सबसे पहले कैफस को और 12 शिष्यों को दिखाई दिए। फिर वे एक ही समय में 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वे याकूब और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। अगर प्रभु यीशु जी नहीं उठते तो डरे हुए शिष्य प्रभु यीशु का नाम लेकर प्रचार नहीं करते और धर्म ग्रंथ इतना नहीं फैलता। प्रभु का पुनरुत्थान हमें विश्वास दिलाता है कि हम भी एक दिन जी उठेंगे। पुनर्जीवित प्रभु यीशु आज भी हमारे बीच उपस्थित हैं। पुनर्जीवित प्रभु यीशु आज भी हमारे बीच उपस्थित हैं। ये हम कैसे फील कर सकते हैं? जीसस हमारे बीच आज भी उपस्थित है, पुनर्जीवित। जब हम कुछ कार्य करते हैं या हम कुछ सोचते हैं अपने लिए या कुछ कार्य करने के लिए और हम प्रभु यीशु से सहायता मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु हमें मार्ग दिखाइए, और हमारा मार्ग खुलता है, हम वो कार्य प्रभु यीशु के बताए हुए मार्ग पर चलकर करते हैं, तो हम महसूस करते हैं प्रभु यीशु
हमारे बीच हैं, हमें सुनते हैं, हमसे बातें करते हैं। हम प्रभु यीशु से कब बातें कर सकते हैं? जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम बाइबल के वचनों को सुनते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आप प्रभु यीशु से बातें कर रहे हैं। क्योंकि उस समय हम सोचते हैं, जब हम प्रभु यीशु के बारे में जब सुनते हैं, हम सोचते हैं प्रभु यीशु हमारे ये काम को भी कर दीजिए ना, हमें यहाँ सही मार्ग दिखा दीजिए, मुझे ये सब्जेक्ट में बहुत प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मुझे अच्छी बुद्धि दीजिए ताकि मैं उसमें और अच्छे से पढ़ाई कर सकूं और उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आऊं। जब हम इस तरह का सोच रखते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो हम प्रभु यीशु के साथ होते हैं। प्रभु यीशु हमारे साथ होते हैं क्योंकि वो हमें सही मार्गदर्शन दिखाते हैं और हम सफलता प्राप्त करते हैं। समझ लीजिए प्रभु यीशु आपके साथ हैं, आपकी हर परीक्षा में, हर दुख में, हर परेशानी में प्रभु यीशु आपके साथ हैं, तब जब आप उनसे सहायता मांगते हैं। ठीक है, पुनरुत्थान। तो यहाँ पे इस पाठ में हमको ये पता चलता है कि हम अपने प्रभु यीशु, अपने धर्म पर कितना भरोसा करते हैं और क्यों करते हैं। क्योंकि हमने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित पाया है। ओके, मृत्यु के बाद तीसरे दिन हमने अपने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित पाया है। इसीलिए हम अपने पुनरुत्थान पर भरोसा रखते हैं क्योंकि प्रभु यीशु हमारे साथ हैं। प्रश्नावली। प्रभु यीशु ने हमारे प्रति प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण क्या दिया? प्रभु यीशु ने हमारे प्रति प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण क्या दिया? पूरे पाठ में आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कितना बड़ा उदाहरण, जिसको देने के लिए आज बहुत से लोग सोचते हैं, पर प्रभु यीशु ने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा। जैसा पिता परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने वैसा ही किया। जी हाँ, प्रभु यीशु ने हमारे प्रति प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण दिया। अपने प्राण हमारे लिए अर्पित कर दिए, अपने प्राण हमारे लिए अर्पित कर दिए, क्रूस पर बलिदान होकर। ठीक है। प्रश्न दूसरा, प्रभु यीशु जानते थे कि वे हमारे पापों के लिए मरने वाले थे? जानते थे? जानते थे? हाँ या ना बोलिए जल्दी से। जी हाँ, प्रभु यीशु जानते थे। तभी तो प्रभु यीशु ने अंतिम भोज में बोला ना कि यह मेरा रक्त, विधान का रक्त, जो बहुतों के लिए बहाया जाएगा। ठीक है। और इससे पहले आपने पढ़ा, प्रभु यीशु ने अपने मरण और पुनरुत्थान की 3 बार भविष्यवाणी करी थी। कितनी बार करी थी? 3 बार भविष्यवाणी करी थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, अगर प्रभु का पुनरुत्थान नहीं होता तो क्या होता? अगर प्रभु का पुनरुत्थान नहीं होता तो कोई भी प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करता। ठीक है। हाँ, हमारा जीवन भी ऐसे ही पापमय रहता, व्यर्थ जाता। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु अगर पुनर्जीवित नहीं होते तो हम वही के वही रहते, है ना। ठीक है। तो अगर प्रभु का पुनरुत्थान नहीं होता तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता। क्वेश्चन नंबर 4, पुनरुत्थान में हम क्यों विश्वास कर सकते हैं? पुनरुत्थान में हम क्यों विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि पुनरुत्थान के बाद, क्रूस पर अपना बलिदान चढ़ाने के बाद, मृत्यु प्राप्त करने के बाद प्रभु यीशु तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित होते हैं। ठीक है, पुनर्जीवित हो जाते हैं। उसके बाद वे किसको दिखाई देते हैं? कैफस को, अपने 12 शिष्यों को। एक ही समय पे 500 से अधिक भाई लोगों को दिखाई दिए, उनमें से जो अधिकांश जीवित भी हैं, उस समय जीवित होंगे। ठीक है। और अगर प्रभु यीशु पुनर्जीवित नहीं होते तो प्रभु यीशु के जो 12 शिष्य थे वो कैसे धर्म का प्रचार करते, प्रभु यीशु की शिक्षाओं का प्रचार करते? प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुए, उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, तभी तो उन्होंने धर्म का प्रचार किया। ठीक है। तो पुनरुत्थान में हम क्यों विश्वास कर सकते हैं? पुनरुत्थान में हम विश्वास इसलिए कर सकते हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने पुनरुत्थान के बाद अपने 12 शिष्यों को दर्शन दिए, कैफस को दर्शन दिए, मरियम मगदलीना को दर्शन दिए।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या आप विश्वास करते हैं कि आपका भी पुनरुत्थान होगा? अगर हम प्रभु यीशु के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे, प्रभु यीशु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो हम भी पुनरुत्थान प्राप्त करेंगे। हाँ, हम विश्वास करते हैं कि हमारा भी पुनरुत्थान होगा। ओके। ज्ञानार्जन, पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ने जिन लोगों को दर्शन दिए उनके नाम लिखिए। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ने किन लोगों को दर्शन दिए? कैफस को, 12 शिष्यों को, एक ही समय पे 500 से अधिक लोगों को, ठीक है, मरियम मगदलेना को, दूसरी मरियम को, इन सभी को प्रभु यीशु ने दर्शन दिए। ठीक है। याद कीजिए, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। इस को अगर हम छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रिय बच्चों, आप लोग बहुत छोटे छोटे बच्चों ना, अभी आप लोग के पढ़ाई का समय है, विद्या ग्रहण करने का समय है। जब तक आप लोग अपने आप से अपनी पढ़ाई को नहीं करोगे तब तक सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे। मम्मा से सबसे हेल्प मिल सकती है, टीचर से हेल्प मिल सकती है, लेकिन जब तक आप अपने आप से अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तो सफलता प्राप्त नहीं करोगे। इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ताकि आप भी सफलता प्राप्त कर सके, सक्सेस प्राप्त कर सके। ठीक है। अपने प्रभु यीशु से प्रार्थना करिए कि वो जो शिक्षा देते हैं उस पर हम चल। अब सही जोड़ी बनाइए। प्रभु यीशु के मरण और पुनरुत्थान की भविष्यवाणियां, प्रभु यीशु के मरण एवं पुनरुत्थान की भविष्यवाणियां प्रभु ने कितनी बार करी थी? मैंने आपको बताया था ना, कितनी बार? 3 बार। कितनी बार करी थी प्रभु यीशु ने अपने मरण और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी? 3 बार करी थी। ओके, तो आपको इससे मैच करना है। नंबर 2, प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए डाकू। प्रभु यीशु के साथ कितने डाकू चढ़ाए गए थे क्रूस पर? 1, 4, कितने? 2। ठीक है। प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए 2 डाकू थे। ठीक है। प्रभु यीशु का मरण स्थान, प्रभु यीशु का मरण स्थान क्या है? गेत्सेमनी बारी? नहीं, गोलगोथा। ओके, प्रभु यीशु का मरण स्थान गोलगोथा। नंबर 4, प्रभु यीशु का मरण दिवस। प्रभु यीशु का मरण दिवस, मरण दिवस, पुण्य शुक्रवार। पुण्य शुक्रवार। ठीक है। गुड फ्राइडे। ठीक है ना, गुड फ्राइडे। ओके। नंबर 5, पुनरुत्थान का पर्व। पुनरुत्थान का पर्व पास्का। पुनरुत्थान का पर्व पास्का। ठीक है। अंतिम में आपको प्रार्थना दी गई है यहाँ पर बेटा। हे प्रभु यीशु, आपके मरण और पुनरुत्थान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। चलिए जल्दी से सब लोग हाथ जोड़ लीजिए और प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आपके मरण और पुनरुत्थान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे दैनिक जीवन के दुख कष्टों में हमें आपकी मृत्यु और पुनरुत्थान को अनुभव करने की कृपा दीजिए। ठीक है। तो आप लोग सब अच्छे से रहिए और जीसस की बताए हुए रास्ते पर चलिए और अपने प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। आप सभी को यीशु